हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बायोलॉजी में कोशिका सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, तो हमने उसमें स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना है और जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। लेकिन रुडोल्फ वर्चो के कथन में है कि जो भी कोशिकाएँ होती हैं, हम जो कल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा है जो एक मुख्य बात है कोशिका के बारे में, कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं बेसिकली रूप से समान होती हैं, जिनमें केंद्रक होता है, कोशिकांग होते हैं और कोशिका द्रव्य होता है। तो कुछ इसी पॉइंट के आधार पे हम देखेंगे कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है इसके भी कुछ अपवाद हैं, है ना। जो कोशिका सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इसके कुछ अपवाद हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आज की हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद। यानी कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करती हैं, कुछ उनका अपवाद दर्शाती हैं। एक कोशिका होने के नाते, एक प्रारूपिक कोशिका के नाते जो उनके गुण होने चाहिए वो नहीं प्रदर्शित करती हैं, उसी को हम उसका अपवाद बोलते हैं, है ना। तो आज हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अपवाद को, इसको इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं। तो हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत के कुछ एक्सेप्शन या कुछ अपवाद के बारे में समझेंगे, कौन कौन से अपवाद होते हैं। सबसे पहले रुडोल्फ वर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया है कि सभी जीव एक कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। एक जो प्रारूपिक कोशिका होती है बेसिकली रूप से वो समान होती हैं, जिनमें कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, केंद्रक पाया जाता है। तो इन्हीं कुछ पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम इसके अपवाद को समझेंगे। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत के कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको मैं यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखूँगा, है ना। हम एक एक करके सबको क्लियर करेंगे कैसे अपवाद है। सबसे पहला जो अपवाद है उसको बोलते हैं हम वायरस। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा जो अपवाद है वो वायरस है, यानी कि विषाणु। जो दूसरा है वो विरॉइड है। तीसरा ब्रियोन्स। ब्रियोन है। चौथा प्रियोन्स। विरॉइड्स को ही हम हिंदी में वायरस कण कहते हैं, वायरस कण। ब्रियोन, प्रियोन्स। जो आरबीसी कोशिका है, लाल रक्त कणिका, ये भी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिका। लिम्फोसाइट्स भी इसका एग्जाम्पल है। विषाणु, विरॉइड्स, ब्रियोन्स, प्रियोन्स, आरबीसी, लिम्फोसाइट्स, ये इनके कुछ अपवाद हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अपवाद है वो विषाणु। तो जो विषाणु होता है, विषाणु आकोशिकीय जीव होता है। आकोशिकीय मतलब इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इसकी कोई स्पष्ट कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो विषाणु होता है वो आकोशिकीय जीव होता है, यानी कि जीव शरीर से बाहर एक क्रिस्टल पाउडर के रूप में होता है, निर्जीव होता है, और जीव शरीर के अंदर, जिसको हम होस्ट सेल बोलते हैं, उसके अंदर जाके जीवित हो जाता है ना। तो मतलब इसकी अपनी कोई कोशिका, अपनी कोई संरचना नहीं होती है। इसकी संरचना में केवल दो भाग, मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला
प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन आवरण होता है जो इसके आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए या आरएनए का संरक्षण करता है ना, को घेर के रखता है। तो जो विषाणु होता है, सबसे पहला इसका जो अपवाद वही है, मतलब विषाणु एज अ कोशिका के रूप में इसमें कोशिकांग होने चाहिए थे, इसमें कुछ जीव द्रव्य होना चाहिए था कोशिका का, और इसका केंद्रक होना चाहिए था। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें ना होके केवल एक प्रोटीन का आवरण होता है जो कि क्या करता है, इसके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए को संरक्षित रखता है, यानी इसको घेर के रखता है। तो विषाणु एक आकोशिकीय होता है जिसमें प्रोटीन आवरण और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होता है। तो पहला अपवाद ये हो गया, मतलब इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं है ना, इसकी कोशिकीय संरचना नहीं है, कोई कोशिका ही नहीं है इसमें, है ना, जो कि कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहला अपवाद ये होता है विषाणु होता है, लेकिन होता है सजीव है ना। तो विषाणु जब जीव सही के अंदर हो तो सजीव होता है, और अदरवाइज किसी बाहर यानी जो वातावरण में होता है ये निर्जीव अवस्था में रहता है, जिस क्रिस्टल के रूप में होता है, यानी होस्ट सेल में ये क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। इसलिए हम विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। तो पहला अपवाद समझ में आ गया होगा कि जो विषाणु होता है, विषाणु आकोशिकीय संरचना होती है जिसमें केवल प्रोटीन आवरण होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है स्पष्ट, कोई कोशिकांग नहीं होते हैं और जीव द्रव्य नहीं होता है, मतलब कोशिका ही नहीं होती इसमें, ये आकोशिकीय होता है। तो पहला अपवाद विषाणु। जो विरोइड्स होता है, विरोइड्स को हम वायरस कण भी कहते हैं। वायरस कण में केवल कम आणविक भार वाले आरएनए कण पाए जाते हैं। आरएनए कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है केवल, है ना। तो इसको हम विरोइड से वायरस कण कहते हैं। ये भी एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसकी ना कोशिकीय संरचना है कोई स्पष्ट, ना कोशिकांग है, ना केंद्रक है। जब कोशिका संरचना ही नहीं है तो कोशिकांग की तो बात अपने आप ही खत्म हो जाती है। मतलब ये भी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जो ब्रियोन होते हैं, ब्रियोन का काम होता है विषाणुवीय जो ब्रियोन होते हैं, ब्रियोन विषाणुवीय निष्क्रिय जीनोम का के वाहक होते हैं। इनमें भी कोई केंद्रक नहीं होता है, कोई कोशिका संरचना नहीं होती है, केवल विषाणुवीय निष्क्रिय जीनोम का वाहक करते हैं, जिसको हम इनएक्टिव कैरियर बोल सकते हैं इसको। विरोइड्स, ब्रियोन्स क्या होते हैं? ब्रियोन इसकी स्पेलिंग है VIRIONS, ब्रियोन्स, ब्रियोन भी बोलते हैं। विषाणुवीय निष्क्रिय जीनोम के वाहक होते हैं ये केवल, जो कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। इनमें कोई केंद्रक नहीं है, कोई कोशिकांग नहीं है, कोशिका द्रव्य नहीं है। जो प्रियोन्स होते हैं, प्रियोन्स भी अपवाद होते हैं। प्रियोन्स में केवल प्रोटीन आवरण होता है, यानी इसमें तो आनुवंशिक पदार्थ भी नहीं होता है, इसमें केवल प्रोटीन आवरण होता है, केवल प्रियोन्स में केवल प्रोटीन आवरण होता है। याद रखेंगे हम, पी मतलब प्रियोन्स मतलब प्रोटीन आवरण, केवल प्रोटीन आवरण होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। प्रियोन्स में केवल प्रोटीन आवरण होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, तो कोशिका ही नहीं होती है ना। तो इसमें बाकी उसके भाग क्या होंगे? ना कोशिकांग होगा, ना कोशिका द्रव्य होगा, ना कोशिका ही नहीं होती है। मतलब प्रियोन्स जो होता है उसमें केवल प्रोटीन आवरण होता है। तो ये प्रियोन्स भी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इस प्रकार से अपवाद इनको बोलेंगे। जो आरबीसी होती हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है।
यानी आरबीसी जो लाल रक्त कणिका होती है, ये अपवाद क्यों है? ये इसलिए अपवाद है कि जो स्तनधारी होते हैं ना, सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केवल किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये हम याद रखेंगे। तो आरबीसी भी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। और जो लिम्फोसाइट हैं, लिम्फोसाइट यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ इसको। जो लास्ट हमारा अपवाद है आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बी और टी सेल्स होती हैं मुख्यतः। लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इनमें केवल फॉर्मेटिव जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी ना तो केंद्रक होता है, ना कोशिकांग होते हैं, ना कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती इसकी। यानी कि लिम्फोसाइट बी और टी सेल्स में जो कोशिका है इनमें कोशिकांग और जीवद्रव्य नहीं होता है। यानी कि जीवद्रव्य का मतलब मतलब इसमें स्पष्ट कोई केंद्रक नहीं होता है। मेन मुख्य जो बात की जाए है ना, जो फॉर्मेटिव जेनेटिक मटेरियल होता है वही होता है इसके पदार्थ के रूप में। तो बी और टी सेल्स भी, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी क्या होती है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद दर्शाती। जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं, इनमें केवल फॉर्मेटिव जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी कोशिका के और किसी भी गुण का प्रदर्शन नहीं करती हैं। फॉर्मेटिव जेनेटिक मटेरियल का मतलब प्रारूपी आनुवंशिक पदार्थ होता है केवल। तो इस प्रकार से हमने आज के अपने इस लेक्चर में आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवादों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समझ लिया है कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं उनमें मुख्यतः 6 संरचनाएं होती हैं। 6 संरचनाएं होती हैं जिसमें विषाणु, विरोइड्स, ब्रियोन्स, प्रियोन्स, आरबीसी और लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने कवर कर लिया है इसमें आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अपवादों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।